नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। तो अब बहुत जल्द ही अष्टमी और नवमी आने वाली है। जैसे परसों अष्टमी है, संडे को नवमी है। तो कुछ लोग अष्टमी को हवन करते हैं तथा कुछ लोग नवमी को भी हवन करते हैं। तो इसलिए हम आप सभी को हवन सामग्री बनाना सिखाएंगे घर पे। तो ये जो हवन सामग्री होती है, जब हम लोग आहुति देते हैं तो ये सीधे भगवान के पास जाती है, इसलिए हमें इसमें हर एक चीज़ डालनी चाहिए। तो हम आपको पहले क्या बता देते हैं कि हमने क्या क्या लिया है कि जो हम लोग को अपने हवन सामग्री में मिलाना है। तो ये एक हवन सामग्री का पैकेट हमने लिया है, ख़रीदा है। वैसे तो इसमें सब मिक्स है, कमल गट्टे और सर्व औषधि, पंचमेवे भी इसमें मिक्स हैं, बट हमने अलग से तब भी लिए हैं इसमें मिलाने के लिए। तो और इसमें बहुत ज़्यादा सुगंध है, देख सकते हैं आप। ये हम लोग बुद्धेश्वर से लाए थे। ये हमने काले तिल ले लिए हैं, ये जौ हैं, ये चावल है, ये पंचमेवे हैं, ये शक्कर है, ये बताशे हैं, ये हमने चंदन का पाउडर लिया है। इसमें हमने लिया है गुड़ और थोड़े लौंग, इलायची। ये कपूर ले लिया है और घी, गाय का शुद्ध घी और थोड़ा शहद। तो जिसमें से अभी हम लोग ये कपूर और बताशे को क्रश कर लेंगे, तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, तिल, जौ और चावल को हम धो के रख लेंगे। तो हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है, नहीं तो ये देखिए, ये हमने एक धो के इन सबको एक साथ मिला के धूप में सुखा के रख लिया था। इसको आप किसी भी छलनी में धो लीजिए जिससे तिल बाहर ना गिरे। और फिर हमने इसको अच्छे से धूप में सुखा के ले लिया है। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमने ले लिया। मम्मी इसको क्या बोलते हैं? खल्लर मूसर बोलते हैं। अच्छा, इसको खल्लर मूसर बोलते हैं। इसी में हम ये इसको क्रश कर लेंगे। ये हम बताशे लिए हैं, तो इसको बोलते हैं मिनी खल्लर मूसर। अच्छा, मिनी खल्लर मूसर बोलते हैं। इसमें अदरक पूछी जाती है। तो इसको हमने साफ करके धुल के लेके दिया है। कोई कमेंट में ये ना कहिएगा कि इसमें अदरक कुछ लिया, इसी में हवन सामग्री के लिए हम बताशे क्रश करेंगे। धीरे धीरे इसी में हम लोग क्रश कर लेंगे। हमें ज़्यादा कुछ महीन नहीं करना है, लेकिन हाँ, हवन सामग्री के लिए कुछ थोड़ा सा तो महीन करना पड़ेगा। तो अब हमने ये देखिए बताशों को अच्छे से क्रश कर लिया है, ज़्यादा महीन नहीं किया है। और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हो तो ये मेरी मम्मी कुछ सिल रही हैं, तो ये उसकी आवाज़ है। अब हमने इसमें कपूर ले लिया है, इसको भी हम लोग मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भी हमने क्रश कर लिया है। तो ये तो देखिए महीन हो गया। कपूर में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ये जल्दी महीन हो गया। तो ऐसे ही आप भी इसको क्रश कर लीजिएगा। इन दो चीज़ों को तो ज़रूर कर लीजिएगा। और जो पंचमेवे होते हैं उनको भी आप छोटे छोटे काट लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अगर आप सारे डाल देंगे तो आप जब हवन सामग्री हवन में डालेंगे तो आपको दिक्कत होगी, बड़े बड़े पीस आएंगे उसमें। तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे काट लीजिएगा। आप हो सके तो गरी घिस लीजिएगा। और हाँ, ये वो गुड़ है, तो गुड़ को भी हम लोग हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन काम, तो जो कि हमें अब हवन सामग्री में सब मिलाना है। तो ये हमने एक थाली ले ली है, इसमें ये वाला जो पैकेट का हवन सामग्री था ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसमें कमल गट्टे आपको दिख रहे होंगे, आई थिंक छोटे छोटे से पड़े हैं। ये देखिए, ये हो गया, और भी हैं, और हर चीज़ इसमें सर्व औषधि भी थी। तो अभी हमने एक ही पैकेट डाला है, एक हमारे पास रखा है। अगर हमें कम लगा तो हम और डाल लेंगे इसमें। फिर ये जो हमने जौ, चावल और तिल धुल के रखे थे, ये हम लोग इसी में डाल देंगे। और ये है चंदन का पाउडर।
आजकल तो चंदन असली तो मिलता नहीं है, तो हम ये चंदन जो था घर पे उसी का पाउडर हमने बना दिया। तो ये भी हम लोग इसमें डाल देंगे। देखो दोस्तों, मेरी मम्मी हमको बोलती हैं कि हम लोग क्यों बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोग यूपी से होंगे तो आप लोग रिलेट कर सकते होंगे कि यूपी में ज़्यादातर, लखनऊ में तो हम ही कहा जाता है, तो आप इसको माइंड मत करिएगा। ये देखिए, इसमें कुसुम के फूल भी थे। ये हम लोग इसमें कपूर डाल देंगे। मेरी मम्मी बोलती है कि हम लोग बोलने वाली आदत छोड़ो, लेकिन अब हमसे ये नहीं छूट पाएगी। ये शक्कर है, ये शक्कर भी हम लोग डाल देंगे। शक्कर को हमने नहीं ग्राइंड किया था, कि हम ऐसे ही डाल देंगे। पंचमेवे डाल देंगे। बताशे भी डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा हमसे बताशे गिर गए तो मम्मी पीछे से हंस रही कि हम लोग बोल रहे हैं बीच बीच में। इसमें ये लौंग और इलायची भी डाल देंगे। और ये गुड़ है, गुड़ भी हम लोग डाल देंगे। थोड़ा शहद भी डालेंगे। ये जो आहुति जाती है सीधे भगवान के पास जाती है, इसमें जितना हो सके इसमें डाल सकते हैं सामान। ये शुद्ध गाय का देसी घी है, इसको भी डाल देंगे। और हवन के लिए फिर हम अलग से भी घी है, तो वो उसी समय निकालेंगे। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लोगों ने सर्व औषधि या और कुछ नहीं डाला है, क्योंकि इसमें पहले से ही सब जो हवन सामग्री बाहर से लाए थे उसमें सब मिक्स था। और हम लोग पूजन हवन सब अपने घर में स्वयं ही करते हैं, किसी भी पंडित को नहीं बुलाते। तो अभी हम ये हवन सामग्री बनाने के बाद आपको दिखा भी देंगे। अगर आप लोगों को भी घर में करना हो हवन, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। सप्तशती में ही देवी जी के 108 नाम दिए, हम उनकी आहुति दे देते हैं। उसके पहले गणेश जी की और नवग्रह की आरती, कुल देवता की, स्थान देवता की और अपने इष्ट देव की भी आहुति ज़रूरी होती है। कुल देवता और इष्ट देवता की आहुति सबको ज़रूर देनी चाहिए। और कोई भी पूजन करे तो सबसे पहले अपने कुल देवता और इष्ट देवता का ध्यान भी करना चाहिए। तो अब हमें नहीं लगता है कि इसमें अब हमें और हवन सामग्री मिलानी चाहिए, क्योंकि अब इतनी पर्याप्त है, पर्याप्त लग रही है। तो ये देखिए, हमारी हवन सामग्री बन के तैयार हो चुकी है। इससे हम लोग हवन करेंगे तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। भक्ति भाव से की गई कोई भी चीज़ भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं, भले ही उसमें हर एक चीज़ ना मिली हो। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मन साफ होना चाहिए। अगर आप भगवान को बहुत कुछ चढ़ा रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं साफ है, आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप चाहे भगवान को जितने ही प्रसन्न करने की कोशिश कर लें, भगवान उसका भी प्रसन्न नहीं होंगे और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कर्म अच्छे करिए और सदैव लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, कभी किसी का बुरा मत करिए। तो हम ज़रा हाथ धो के फिर आपको दिखाते हैं कि आप कहाँ से हवन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये श्री दुर्गा सप्तशती है। तो इनका हम लोग डेली पाठ करते हैं। तो आप जब दुर्गा सप्तशती खोलेंगे तो आपको तीसरे चौथे
पेज पे ही श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम मिलेगा। वहाँ पे देवी के 108 नाम दिए गए हैं, आप इनकी आहुति दे सकते हैं। हम लोग तो इन्हीं की आहुति देते हैं। और इसके पहले हमने जैसा आपको शुरुआत में बताया, गणेश जी की नवग्रह और कुल देवता, स्थान देवता और अपने ईष्ट देव की आहुति दीजिए। और उसके बाद समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करके उनकी आहुति दे दीजिए, तो भगवान आपका यह जप अवश्य सफल करेंगे। तो यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अब जहाँ तक वीडियो आएगी जगन्नाथ जी के पूजन के विषय में, तो अगर जो इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर देखिएगा। वैसे यह पूजा सबको करनी चाहिए, तो 1-2 दिन में ये वीडियो भी ज़रूर आ जाएगी। तो चलिए बाय, राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।